बूढ़े आदमियों को बारात में क्यों जाना ज़रूरी होता है, इसके ऊपर एक चुटकुला है, छोटा सा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। एक बार की बात है, लड़की वाले ने लड़के वाले से कहा कि बारात में कोई बूढ़े आदमी नहीं आना चाहिए। इस तरह से उसकी जो है बच्चे वाले ने लड़के वाले ने ये तय कर लिया, सब जगह ये कह दिया कि भाई बूढ़ा आदमी कोई भी बारात में नहीं जाएगा। सब इसलिए एग्री हो गए। अब उसमें उसके बच्चे के जो लड़के के नाना जी जो थे, उन्होंने जो है ये मान लिया कि जो है नहीं, मैं तो बारात में जाऊंगा, निश्चित रूप से बारात में जाऊंगा। तो वो तो तैयार हो गए, सारे के सारे सब लोगों ने कह दिया कि चलो एक ही तो आदमी है, एक आदमी को तो कहीं भी दायां बायां कर देंगे, छिपा देंगे, कोई बात नहीं है। तो वो साथ में चले गए, लड़के के जो है दूल्हे के नाना जी जो है उसमें साथ चले गए। अब आगे जा कर के जो है, अब लड़के वाले ने एक वो शर्त और रख दी आगे। उसमें शर्त क्या रख दी कि हमारे गांव के बाहर एक नदी बहती है, उस नदी में जो पानी बह रहा है, उस नदी को दूध की नदी बहाना है। यानी उस वो पानी की नदी बह रही है, उसको उस नदी को दूध की नदी में बहाना है, इस तरह से करना है ये। तो उसने ये शर्त रख दी। तो अब इसमें सारे के सारे बाराती जो नौजवान थे वो सब चकरा गए कि दूध की नदी कैसे बहाएंगे। सारे के सारे विचार करने लगे, इस तरह से सारे असमंजस में पड़ गए। तो जो है इस तरह से बारात वापस लौटने की तैयारी हो गई। लड़के वाले ने कह दिया कि इस तरह से जो है फेरे हम नहीं देंगे। इस तरह से जो लड़के वाले तैयार हो गए कि तो बारात वापस जानी है। तो उसमें क्या किया कि अरे अपने पास में एक बूढ़ा आदमी था, उस बूढ़े आदमी को तो जाकर के बात समाचार कहो कि भाई इस तरह से ये पूछना है, ये बात है। तो दूल्हे के नाना जी को जाकर के कहा, उसको छिपा रखा था, दाएं बाएं कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से ये बात आ गई। तो लड़की वाले ये कह रहे हैं कि जो हमारे गांव के बाहर एक नदी बह रही है, उस नदी को जो है दूध की नदी बहाना है, इस तरह से उसको बात कही। तो उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा, उनको क्या जवाब दिया कि जो उसे जो है लड़की वाले से जाकर के कह दो, लड़के के पिताजी से कह दो जाकर के कि जो है आप उस नदी का पानी सुखा दो, हम उसको दूध की नदी बहा देंगे, ये जाकर के कह दो। तो इस तरह से जाकर के उन्होंने कहा। तो लड़के के पिताजी को ये जब ये मालूम चला, उनको ये समाचार का, तो उसने निश्चित रूप से मान लिया कि कोई ना कोई इस बारात में बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से आया है। तो जब पोल खुल गई, वो पोल खुली तो बात सामने आ गई। तो निश्चित का आगे है कि हमें जो है बड़े बूढ़ों आदमियों का जो है सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनके पास में अनुभव की बातें मिलती हैं, उनके पास में हमें ज़रूर जो है नई पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि उनके पास में बैठें, उनकी जो बातें सुनें और उनसे जो है एक फ्री में ही जो एक आशीर्वाद मिल जाता है बड़े बूढ़ों का, तो हमें वो आशीर्वाद ले लेना चाहिए। इस तरह से बड़े बूढ़े जो आदमी होते हैं, उनका जो है उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सुन करके और उस पर अमल करना चाहिए।